मुझे ऐसा लगता है कि एक मर्द भी साथ प्रेग्नेंट होता है। और पैदा कहाँ से करोगे? पीछे से। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को अगर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो पहले वो हैं जो सुबह सो के उठने से लेकर रात को दोबारा सोने तक के दरमियान की अपनी और अपनी फैमिली की तमाम एक्टिविटीज़ अपने व्लॉग्स में दिखा रहे हैं, और दूसरे टाइप के यूट्यूबर्स वो हैं जो इस पहली टाइप के यूट्यूबर्स को बुरा समझते हैं। अब ये सही है या गलत, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करें। बकवासियात में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हसन इमाम। पिछले दिनों एक पाकिस्तानी यूट्यूबर सहर हयात ने अपने एक व्लॉग में अपने शौहर के साथ बैठ के अपनी ज़िंदगी के कुछ प्राइवेट मामलात खुल्लम खुल्ला डिस्कस किए। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी सोसाइटी में अमूमन इतना ओपनली डिस्कस नहीं की जाती। उन्होंने क्या कहा, आप खुद देख लीजिए। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक मर्द भी साथ प्रेग्नेंट होता है। एक अच्छा मर्द तो एटलीस्ट होता है, बिकॉज सिर्फ एक बीवी प्रेग्नेंट इन अ वे कि वो नो डाउट एक मतलब एक नई जिंदगी को इस दुनिया में ला रही होती है, बट स्टिल उसकी केयर करना उसके शौहर का ही काम है, उसको संभालना। मुझे याद है सहर जब हमें पता चला तब कोई ऐसी ना होता है, लड़कियों को उल्टियाँ होती हैं, लोग चीज़ें सहर को कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द वो पेन, वो ऐसी मैं यूनिक हूँ, सहर को पेन हो रही थी। तो हम लोगों ने टेस्ट किया और अल्लाह ताला ने, अच्छा मेन बात है जब वो पॉजिटिव आया टेस्ट, हम लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि टेस्ट पॉजिटिव है। ये अभी तो हम लोग दोनों कंफ्यूज हैं और हम डॉक्टर्स को भेज रहे हैं कि भाई बताओ 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 क्या सीन है क्या सीन है। बट अल्हम्दुलिल्लाह किस डॉक्टर को हमने कॉल से जो ये रात का टाइम था अराउंड 1:30-2 बजे में, तो ऐसे ही मतलब फिर उसके बाद अम्मा पापा को बताया। अच्छा, हम इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे, इतने इमोशनल कि हम लोग ना रिकॉर्ड नहीं कर सके उस पर। हाँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा करना गलत है? आप कह सकते हैं कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस किस्म के टॉपिक्स को पब्लिक फोरम्स पे आके खुल्लम खुल्ला डिस्कस करना अच्छा नहीं समझा जाता है। लेकिन फिर कोई ये भी कह सकता है कि जनाब दुनिया तरक्की कर रही, ज़माना आगे बढ़ रहा है, अब हमें इस किस्म के टॉपिक्स को टैबू कंसिडर नहीं करना चाहिए और इस पर खुल्लम खुल्ला बात होनी चाहिए। और तो और कोई डेली व्लॉगर तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ही तो दिखाएगा, वो यही तो करते हैं, अपनी डेली लाइफ दिखाते हैं, तो ये सारी बातें डेली लाइफ का हिस्सा हैं। तो अगर वो ऐसा दिखा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? यहाँ मेरे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि फिर हम लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे कि हमें उस लाइन को क्रॉस नहीं करना, क्योंकि डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो और बहुत सारे मामला आते हैं। हगना मूतना भी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है, तो क्या उसकी भी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी? नहाना भी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है, तो क्या अब उसकी भी वीडियो आएगी कि हाय गाइस देखें मैंने अपने पूरे जिस्म पे साबुन लगा लिया? और तो और जिस प्रेगनेंसी का ये लोग जिक्र कर रहे हैं वो भी एक अमल के नतीजे में वजूद पजीर हुई, तो क्या अब ये तवक्का की जाए कि कुछ दिन बाद लोग उसकी भी वीडियोस बनाकर अपलोड करना शुरू कर देंगे? आज इस मौजू पे बात करने के लिए हमने एक आम आदमी को दावत दी, देखते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सर वेलकम टू द शो। सहर हयात साहिबा की वो वीडियो आपने देखी जिसमें वो अपने शौहर के साथ बैठी हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि वी आर प्रेग्नेंट, क्या कहेंगे आप उस पर? भाई मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्योंकि ये लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं इसलिए? नहीं इसलिए नहीं, मैं इसलिए खुश हूँ कि इन जैसों की वजह से ना जन्नत में रश कम होगा। नहीं खैर ये तो बिल्कुल गलत बात है। हम कोई नहीं होते इस तरह किसी की जन्नत और दोज़ख का फैसला करने वाले, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अबे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन बेगैरतों की वजह से क़यामत आ जाएगी और मेरी शादी रह जाएगी। अभी मेरी शादी नहीं हुई और इनकी हरकतें देखो। आप ये बताएं कि आपने वो वीडियो देखी, आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में उससे क्या बुरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? यार तुमने भी सुना होगा, माँ बाप अपने बच्चों को क्या बताते थे कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, परी आती है आसमान से मखमल के कपड़े में लपेट के बच्चा माँ बाप को दे जाती है। और अब ये साले टिकटॉकर, मैं इनको क्या बोलूं, मेरे मुंह से गाली निकलेगी, ये पूरा प्रोसेस खोल खोल के बता रहे हैं। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ कि वो जिस तरीके से ये प्रोसेस को खोल खोल कर बयान कर रहे हैं तो ये गलत है ना? नहीं बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैं तो कहता हूँ प्रोसेस करके भी दिखा दो भाई, मतलब यही कसर रह गई है ना। इन्होंने तो प्रेगनेंसी की बात की, मैं कहता हूँ इससे पीछे जाओ, शुरू से बताओ सब कुछ, क्या हुआ कैसे हुआ। यार आप ऐसा मत बोलें, ये टिकटॉकर से कोई बईद नहीं, ये वो भी करके दिखा देंगे, तो प्लीज आप इस बात पे इसरार मत करें। अबे भाई कसम खुदा की, इन लोगों की हरकतें देख के ना ऐसा लगता है कि हमने ना अंग्रेजों से आजादी हासिल नहीं की थी, बल्कि हमारी हरकतें देख के ना अंग्रेज खुद छोड़ के चले गए थे कि भाई तुम लोग खुद कर लो, हमसे ना हो पाए। अच्छा खैर, उन्होंने एक बात और बोली कि आदमी भी प्रेग्नेंट होते हैं, सिर्फ औरत नहीं होती, आदमी भी होते हैं। इस पे क्या कहेंगे?
हाँ, इसके घर के आदमी होते होंगे प्रेग्नेंट, हमारे घर के नहीं होते भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, उनके कहने का मकसद था कि आप समझे नहीं, उनके कहने का मकसद था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करनी पड़ती है आदमी को, तो वो उस हवाले से कह रहे थे ये बात। अबे तो ये बात सीधे तरीके से भी तो की जा सकती थी भाई, इसके लिए मर्द को हामिला करने की क्या जरूरत थी, हैं? अरे भाई वो मेटाफोर होता है ना, इस्तिआरा, मिसाल के तौर पे जो कहा जाता है, उन्होंने उस तरीके से मेटाफोर यूज किया। अबे मेटाफोर की मागियाँ, ये साले अपने आप को अरस्तू समझ रहे हैं। ये देखो तुझे कैसे बुकरात बना बैठा है, शक्ल देखो इसकी और इसकी बातें देखो। अच्छा चलें ये बताएं कि बाय चांस अगर वो लोग या इस किस्म के दूसरे जो ब्लॉगर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं, जो अगर बाय चांस वो ये वाली वीडियो देख रहे हैं हमारी, तो बहैसियत आम आदमी आप इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब डिलीवरी हो ना तो उस टाइम भी व्लॉग बना लेना, मैंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया। यार इंतहाई किस्म के बेहुदा आदमी आप, यार इसकी लाइन काटो यार। आखिर में सभी देखने वालों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज के बाद अगर आप किसी मोटी तोंद वाले अंकल को देखें तो उन्हें मुबारकबाद देने मत पहुंच जाइएगा, क्योंकि आदमियों का पेट सिर्फ 2 ही वजूहात की बिना पर निकलता है। पहला ये कि वो एक्सरसाइज नहीं करते और दूसरा ये कि वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं। इसके अलावा आदमी का पेट निकलने की कोई तीसरी वजह नहीं होती, चाहे कोई कुछ भी कहता है। अगली दफ़ा नए मौजूद के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए।